तुम सबसे पहले ये बताओ कि जिस गांव को तुम छोड़ करके आए हो उस गांव के लोग कैसे थे। सुनते ही उसके नेत्रों में आंसू आ गए। कहा बाबा उस गांव के लोग तो इतने अच्छे थे कि ऐसा लगता था जैसे सब हमारे घर के ही लोग हैं। उस वृद्ध ने कहा तो आओ तुम्हारा इस गांव में स्वागत है। इस गांव के लोग तुम्हें उस गांव से भी अधिक अच्छे मिलेंगे। थोड़ी देर बाद बैलगाड़ी पर बैठ करके दूसरा परिवार आया। उसने भी बाबा से वही प्रश्न किया, महाराज हम इस गांव में बसना चाहते हैं, कृपा करके बताएं इस गांव के लोग कैसे हैं। वृद्ध ने वही प्रश्न किया कि पहले तुम ये बताओ जिस गांव से तुम आ रहे हो उस गांव के लोग कैसे थे। उसने कहा महाराज इन गांव के लोगों के तो नाम भी न लो, उन्हें तो सोच करके भी है? मेरा खून खोलने लगा। उस वृद्ध ने कहा बेटा तो इस गांव में तुम भूल करके भी मत आना, क्योंकि इस गांव के लोग तुम्हें तुम्हारे गांव के लोग से भी अधिक खराब मिलेंगे। बात समझ में आई? याद रखिएगा हर व्यक्ति अपना स्वर्ग और नरक अपने साथ लेकर के चलता है। हम चाहें तो अपने आचरण से अपने आसपास के वातावरण को स्वर्ग भी बना सकते हैं और हम चाहें तो अपने आचरण से अपने आसपास के वातावरण को नरक बना सकते हैं। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। भगवान बाल कृष्ण थोड़े और बड़े हो गए। अब जब बड़े हुए तो अब तक तो घर में चोरी करते थे, अब पूरे गोकुल में चोरी करना शुरू कर दिया। बोल माखन चोर भगवान की। एक बार एक गोपी सिर पर मटकी रख करके माखन बेचने जा रही थी। कन्हैया ने उसका रास्ता रोका। ए गोपी चल मेरा टैक्स निकाल। जैसे गुंडे होते हैं ना, चल एक खोखा निकाल, दो खोखा निकाल, चल मेरा टैक्स निकाल, मैं उस गोकुल का सरदार हूं। गोपी ने भी उसे अंदाज से कहा हट काले कलूटे कन्हैया, तू कहां का सरदार हुआ रे? इस गोकुल के सरदार तो बलराम नहीं है, हम उन्हीं को माखन देंगे, चल भाग यहां से। अब जब गोपी ने माखन देने से मना कर दिया, कन्हैया उस गोपी का आंचल पकड़ कर लटक गए। अरे गोपी थोड़ा सा माखन दे, मुझे बड़े जोरों की भूख लगी है, थोड़ा सा माखन में तेरा क्या चला जाएगा। गोपी ने साड़ी छुड़ाई, जाने लगी। थोड़ी दूर जाने के बाद गोपी ने पीछे मुड़ करके देखा तो कन्हैया मुंह फुला करके बैठे। गोपी को दया आई, भगवान के पास आई, कहा लाला तुझे माखन चाहिए ना, ले। कन्हैया ने कहा अरे लाला ले। मैंने थोड़ा सा डांट दिया था तो इतना नाराज हो गया, ले। 3-4 बार मनाया, जब नहीं माने गोपी ने फिर से मटकी उठाई, आगे बढ़ी। कन्हैया ने सोचा अब तो मैं मानने ही वाला था, इसने मुझे मनाया। कन्हैया को गुस्सा आया, एक कंकड़ उठाया, खींच करके मटकी पर मारा, मटकी फूटी और सारा का सारा माखन गोपी के सिर पर। और इधर कन्हैया दौड़े 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 मैया के पास आए। भाई अब तो ये गोपी जा करके मैया से शिकायत करेगी और मैया खूब पिटाई करेगी। मैया के पास आकर के कन्हैया मैया की गोद में बैठ करके मैया के गाल को सहलाते हुए कहने लगे, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, कितनी अच्छी माँ, तू कितनी अच्छी है, तो कितनी प्यारी है। मैया तू मुझसे जितना प्रेम करती है ना, किसी भी ग्वाल बाल की मैया इतना प्रेम नहीं। ऐसे कन्हैया मैया की खुशामद कर रहे हैं। भैया समझ गए कि जरूर कुछ गड़बड़ है। इधर गोपी घर गई है, स्नान आदि करके कपड़े बदल करके चिल्लाती हुई आई, यशोदा यशोदा देख तेरे लड़के ने क्या किया। पहले तो इसने मेरा रास्ता रोका, इसने मुझसे माखन मांगा, मैंने देने से मना कर दिया, देख इसने कंकड़ मार करके मेरी सारी मटकी को फोड़ दी, सारा माखन गिर गया।
मैया ने कन्हैया से पूछा, क्यों रे कन्हैया, ये गोपी ठीक कह रही है? कन्हैया ने मैया से कहा, मैया मुझे इस गोपी से बड़ा डर लगता है, इसको यहाँ से चले जाने दे, तब मैं बताऊंगा। गोपी उलाना देकर के चली गई। मैया ने पूछा, लाला आप बता। कन्हैया ने कहा, मैया मैया जानती है मेरे ग्वाल बालों की एक टोली है। अच्छा लाला। मैया मुझे सूत्रों के हवाले पता चला था कि ये गोपी 8 दिन का बासी माखन बेच रही थी। अब मैया तू ही बता, 8 दिन का बासी माखन कोई खाता तो बीमार होता कि नहीं? इसीलिए मैंने इसकी मटकी को फोड़ दिया। मैया ने भी शाबाशी दी, वाह लाला वाह, तूने बिल्कुल ठीक किया। बोल माखन चोर लाल की। एक दिन कन्हैया फिर किसी गोपी के घर माखन चोरी करने पहुंचे। माखन चोरी कर रहे थे, तब तक गोपी ने आकर के पकड़ लिया। कन्हैया पकड़ा गया, चल आज तो यशोदा से तेरी शिकायत करूंगी। कन्हैया ने कहा, रे गोपी छोड़ दे। अरे मैं तो इन ग्वाल वालों के कहने में आ गया, हा? नहीं तो मेरे घर किसी बात की कोई कमी है क्या? मैं तेरे घर चोरी करने क्यों आऊं?